हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एलडीसी का एग्जाम स्कीम ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। आप लोगों का सिलेबस आ चुका है और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती होने वाली है। बिकॉज रीजन क्या है, आगे के भी कोई पता नहीं है कि आगे एलडीसी एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन इसको हमको सही से समझ के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, जिससे कि जब एग्जाम दे तो वहां पे एटलीस्ट ये हम लोगों को ना लगे कि यार शायद प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में करते तो होती। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है? देखो, डायरेक्शन हमारे लिए है, जो हमारा सिलेबस है वो हमारे लिए एक डायरेक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस के एक छोटे से हिस्से को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं, जो आपका जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है। टेक्निकल डिसिप्लिन में आपने किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई किया हो, चाहे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में या मेटलर्जी में, तो यहां पे जनरल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो सभी के लिए कॉमन होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डेप्थ में उसको समझ रहे होंगे कि कैसे बेसिकली उसको प्रिपेयर करना है, क्या आप लोगों का स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कैसे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये लेटर ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर आप लोग देखोगे एलडीसी के अंतर्गत जो एग्जाम स्कीम वगैरह इन्होंने डिक्लेयर किया है, ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस हो चुका है। जैसा कि हमने देखा कि जो चार्जमेंट टेक्निकल है उसमें बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल, आईटी, इन सभी में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, दो पार्ट में आपका एग्जाम होगा। पार्ट फर्स्ट में डिसिप्लिन के 50 क्वेश्चन होंगे एंड पार्ट सेकंड जो बेसिकली आप लोगों का रहेगा उसमें 25 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल इंजीनियरिंग से रहेंगे। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। एफएएसपी तो है नहीं, अभी हमको इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन है वहां पर हायर स्कोर आपको करना है। साथ ही साथ जनरल इंजीनियरिंग का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप मैक्सिमम स्कोर बेसिकली कर सकते हो। तो इसको डेप्थ में समझ रहे होंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या सिलेबस है, कहां से प्रिपरेशन करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब डायरेक्टली हम इसके सिलेबस के ऊपर चलते हैं, मैं पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग जनरल इंजीनियरिंग को देख लेते हैं, जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से आप लोगों की क्लियर हो। साथ ही साथ आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि जनरल इंजीनियरिंग एंड आप लोगों का जीके का कंबाइंड कोर्स रहेगा, जो आप लोगों का यानी कि जो एग्जाम है टेक्निकल का पार्ट सेकंड वाला जो एग्जाम है उसका कंबाइंड कोर्स स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आज पब्लिश हो जाएगा। तो आप स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर जाकर इस कोर्स को भी इनरोल कर सकते हो। वहां से जो है मेरे साथ में मिलकर आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। आप लोगों का कोई भी टॉपिक वहां पर छूटेगा नहीं। साथ ही साथ एक एक टॉपिक को क्लियर तरीके से आप लोगों को समझ आएगा, उसका फंडामेंटल रहेगा, उससे रिलेटेड एक्सट्रैक्शन एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कशन रहेंगे, आप लोगों का पीडीएफ रहेगा, साथ ही साथ क्विज टेस्ट फॉर्मेट में मिलेंगे, जिससे कि आप लोग एग्जाम दे के देखो और आप लोगों को यह बिलीव हो जाए कि हाँ यार, जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो क्या स्कोर हमारा आ रहा है। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यदि हम लोग जनरल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहां पे है आप लोगों का सिलेबस फॉर जनरल पेपर इन इंजीनियरिंग, जो कि सभी टेक्निकल के लिए बेसिकली रहने वाला है। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, इसमें जनरल इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक इन्होंने दिए हैं। सबसे पहला टॉपिक इन्होंने दिया है यूनिट्स। दिस इज द बेसिक टॉपिक है आप लोगों का, जहां पे यूनिट की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, यानी कि आपका डेराइव्ड यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है, तो उस तरीके से यहां से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अब देखो, जनरल सिंप्लीफिकेशन में देखोगे तो इन्होंने बोला है इंट्रोडक्शन, फ्रैक्शन यानी कि जो दशमलव भिन्न वगैरह हो गया, डेसिमल्स हो गया, डिवीजन, गुणा भाग, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें, यानी कि ये बहुत ही बेसिक है और यहां से आप लोगों का एक क्वेश्चन बोर्ड मास वगैरह से रिलेटेड डाल देता है। स्क्वायर रूट से रिलेटेड आप देखोगे ये भी काफी कॉमन हो जाता है। ग्राफ्स हो गया। यदि हम लोग यहां पे आते हैं, फिजिक्स में आए, रेशो प्रिपरेशन एंड परसेंटेज एंड अलजेब्रा, ये हमारे एप्टीट्यूड के हो जाते हैं कुछ टॉपिक, जो कि अभी मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों को बेसिकली कवर करने हैं। एंड मेंसुरेशन, ये जो टॉपिक है, यदि हम लोग पूरे जनरल इंजीनियरिंग में जाए, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा हो नहीं सकता कि मेंसुरेशन से वो 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंक्लूड ना करे। तो ये आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इसके अंतर्गत आपको क्या चीजें बेसिकली कवर होने चाहिए, रेक्टेंगल्स हो गए, स्क्वायर हो गया, या फिर हमारे जो भी ट्रायंगल्स हो गए, हेक्सागन हो गया, सर्कल हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट ऑफ सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, तो ये सारी चीजें बेसिकली इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो मेंसुरेशन चैप्टर में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनको आपको क्लियर होना चाहिए।
चाहिए, जिससे कि कोई भी फिगर यदि वो देता है उसका एरिया को फाइंड आउट कराता है, या फिर बोलता है किसी मटेरियल की इस प्रकार हमको कटिंग करनी है, देन हमारा कितना वेट वहां पर रहेगा, तो वो कुछ किसी भी तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। तो बेसिक चीजें हम लोग यहां पे सीखेंगे यदि हम लोग मेंसुरेशन की बात करें। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएगा। अब यहां से आ जाता है हमारा फिजिक्स का टॉपिक। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, जो लोग मैकेनिकल वाले हैं उनको ये दो टॉपिक में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, मेटल्स एंड हीट ट्रीटमेंट। मेटल्स में आप लोग समझोगे, मेटल्स में इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मटेरियल की जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं उनको जानना बेहद जरूरी है, जैसे कि हमारी ब्रिटलनेस हो गया, टफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमको जानना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मेटल्स को एंड डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स में क्या अंतर होता है, फेरस मटेरियल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील के टाइप्स वगैरह, टाइप्स ऑफ स्टील के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी स्टील्स होती है, यदि वो हीट ट्रीटमेंट में जाता है तो हाइपो यूटेक्टाइड स्टील, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील एंड यूटेक्टाइड स्टील अकॉर्डिंग टू कार्बन प्रतिशत मात्रा हम लोगों ने कैसे इसको डिवाइड किया, साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से चेंज होते हैं जैसे जैसे कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ती है, एंड कार्बन परसेंटेज का इसकी हार्डनेस टफनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको बहुत ही डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में ध्यान रखिएगा ये दो चैप्टर, यदि आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल में भी इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होंगे, और आपका इंजीनियरिंग जो जनरल इंजीनियरिंग टॉपिक है यहां पर भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो दो टॉपिक आप देख रहे हो, मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट, यहां से आप ये मान के चल सकते हो दो और दो क्वेश्चन आराम से मिल रहे होंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको आराम से मिल रहे होंगे, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने अपने लेक्चर्स में। तो यदि आप एक बार लेक्चर देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो सकते हो। यहां पर देखोगे फंक्शन ऑफ हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत, जैसे कि हम लोग किस प्रकार हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस करते हैं, यदि हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस करें, एनीलिंग प्रोसेसेस करेंगे तो किस प्रकार हम लोग मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं, सॉफ्टनेस को इंक्रीज करते हैं, या जब हम लोग हार्डनेस बढ़ाते हैं तो कैसे हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली चेंज होता है अकॉर्डिंग टू कार्बन प्रतिशत मात्रा, वो सारी चीजें यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा यहां पे क्या होता है ना, हीट ट्रीटमेंट में बेसिक चीजें वो नहीं पूछेगा, हो सकता है कुछ बेसिक क्वेश्चंस डाले जैसे अनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हम यदि स्ट्रक्चर को रिफाइन कर रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस करेंगे, हार्डनिंग हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होगा, मार्टेनसाइट वगैरह, तो इस तरीके के केस हार्डनिंग, टाइप्स ऑफ केस हार्डनिंग से क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकता है। तो यहां पे हम लोगों को ये जो दो चैप्टर आप लोग देख रहे हो, मेरा कहने का मतलब है कुल मिला के ये दो चैप्टर को थोड़ा सा डीपली कवर करना पड़ेगा, चाहे आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है मेटल और हीट ट्रीटमेंट। हम लोग जो भी काम इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेटल के ऊपर हम लोग सारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वर्कपीस बना रहे हैं, गियर बना रहे हैं, तो वहां पे मेटल और हीट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसको डीपली यदि आपने समझ लिया तो ये मान के चलो कि 4 क्वेश्चंस यहां पे आपने कवर हो जाते हैं। उसके बाद में डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारा मास क्या होता है, यूनिट ऑफ मास क्या होता है, वेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यानी कि जो हमारा मास है और वेट है दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, एंड डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब यहां से बेसिकली क्या होता है ना, यूनिट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लेता है, जैसे कि हमारा फोर्स की यूनिट हो गया, या अलग अलग जो हमारा वर्क पावर एनर्जी है उनकी यूनिट से रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंक्लूड करता है। तो ये बेसिक सी चीजें पता होना बेहद जरूरी है। यदि हम फोर्स में जाएं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हो गया, यूनिट ऑफ फोर्स हो गया है, फोर्स की यूनिट वगैरह क्या है, पैरेलल फोर्सेस क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ रहे होंगे। मूवमेंट एंड लीवर, ये आप लोगों के लिए अनदर 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यहां पे कौन कौन से, सिंपल मशीन्स के अंतर्गत, एंड हमारे जो भी लीवर्स है, लीवर्स भी हमारे बेसिकली सिंपल मशीन्स के अंतर्गत आ जाते हैं, जहां पे हमारा सारी चीजें क्लियर होने चाहिए। वेट आर्म लीवर हो गया, फुल कर्म लीवर हो गया, या पावर आर्म लीवर हो गया, ये बेसिकली इनके टाइप्स एंड इनके एग्जाम्पल बेसिकली क्या होते हैं, एंड मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, इफिशियंसी क्या होती है, तो इसको हम लोग डीपली यहां पर बेसिकली समझ रहे होंगे। सिंपल मशीन्स में देखोगे इफोर्ट एंड लोड क्या है, एंड मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, आउटपुट एंड इनपुट इफिशियंसी क्या है, वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज क्या है,
पुली ब्लॉक क्या है, इंक्लाइन प्लेन क्या है, एंड सिंपल व्हील क्या है, सिंपल व्हील एंड एक्सल हो गया, सिंपल स्क्रू जैक हो गया, ये सारी चीजें यहां पर पढ़ रहे होंगे। वर्क पावर एनर्जी, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट। तो यहां पे यदि हम लोग पूरे चैप्टर में जाएं तो देखो फ्रिक्शन हो गया, घर्षण हो गया हमारा, वर्क पावर एनर्जी हो गया, सिंपल मशीन्स, ये हमारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग थोड़ा सा मैकेनिकल में जाएं तो यहां पर मेटल हीट ट्रीटमेंट, यहां से क्वेश्चंस कोई नहीं काटने वाला, मेंसुरेशन से यहां से क्वेश्चंस आपका कोई नहीं काटेगा, परसेंटेज रेशियो एंड प्रिपरेशन। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है जिनको हम लोगों को बहुत ही डीपली कवर करना पड़ेगा। अब हीट हो गए, हीट की यूनिट हो गई, हम लोगों को कन्वर्जन करना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या केल्विन में कन्वर्जन करना है, तो वो कन्वर्जन का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। या फिर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, हीटिंग पॉइंट है वाटर का, वो हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग यूनिट में। यदि वो केल्विन में बात करता है, सेल्सियस में बात करता है, फ़ारेनहाइट में बात करता है, तो वो चीजें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस कॉमनली हमसे पूछे जाते हैं आने वाले जो एग्जाम्स हैं या जो भी ओपन एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं वहां पर। अब इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक्स आ जाते हैं। प्रेशर की बात करें, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, वो सारी चीजें बेसिकली यहां पे पूछ लेता है। ये तो अभी हाइड्रोलिक चैप्टर ही टोटल आपके मैकेनिकल में कवर कराएंगे, तो वहां पर प्रेशर ऑलरेडी कवर होगा। साथ ही साथ जो जनरल इंजीनियरिंग में वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ग्रेविटी की बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह। अब यहां पे समझिएगा कि ये तो मैंने एक इंपॉर्टेंस बता दिया, एक थोड़ा सा हम लोगों ने सिलेबस को समझ लिया, लेकिन यहां पर समझने की आवश्यकता है कि इनको कवर कहां से करना है। क्योंकि देखिए यही टॉपिक आप देखोगे, यदि आप डालोगे कोई दूसरी बुक्स उठाओगे तो वहां पे क्या है, बहुत ही वाइड और एक एग्जैक्ट चीजें जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग के हिसाब से नहीं मिलेंगी। वहां पे उनको और ज्यादा डिस्क्राइब किया होगा, उनके एग्जाम्पल्स उस तरीके से नहीं होंगे, तो वो आपको एग्जैक्ट हिट नहीं करेंगे। हालांकि टॉपिक तो वही है, लेकिन जब आपका स्टडी मटेरियल्स चेंज होगा तो वहां पर डेफिनेटली ये जो है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं वाइड हो जाएगा, और उतना वाइड पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ना है एक सटीक चीज। अब सटीक चीज कहां से मिलेगी उसको समझिएगा। देखिए यहां पे इन्होंने हालांकि रेफरेंसेस भी दिए हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बाय कपिल देव, एशियन पब्लिशर्स दिल्ली, ये आप लोगों को कुछ रेफरेंसेस भी दे रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि किससे आपको बेसिकली कवर करना है, जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। देखिए ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पूरा पीडीएफ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपके कोर्सेज में बेसिकली अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको जो बेसिकली कवर करना है, आपकी जो बुक होना चाहिए वो किससे, नेशनल, यहां पे जो निमी आप लोगों की है ना, चेन्नई से प्रकाशित, वो बुक से आपको कवर करना है। डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय निमी, जो आप लोगों का ओरिजिनल निमी है, उससे जो है क्लियर होना चाहिए। ये क्लियरली मेंशंस रहेगी। यदि आप लोग बुक्स भी खरीदते तो जनरली क्या होती है ना, निमी पब्लिकेशंस की बुक मार्केट में शॉर्टेज है, अवेलेबल नहीं हो रही है, तो कोशिश करिएगा कि कोई निमी आधारित बुक लोगे तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ शॉर्ट्स कर देना, या फिर जिस डेफिनेशन को जिस तरीके से एग्जैक्ट जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है उसको उस तरीके से नहीं करना। हालांकि उन्होंने क्या किया, उसको और सिंप्लीफिकेशंस किया है। जो अलग अलग पब्लिशर्स हैं, जहां पे WCS की बुक है, उन्होंने किया क्या है, यदि एक यूनिट, यदि एक किसी भी आपकी वर्क की कोई डेफिनेशन है, पावर की कोई डेफिनेशन है, या इसी प्रकार से एनर्जी की कोई डेफिनेशन है, तो उसको और ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। लेकिन आपके एग्जाम में जो एग्जैक्ट वर्डिंग जो पूछी जाती है वो आपको मिलेगी कहां से, ओनली फॉर निमी, जो कि निमी की बुक आपकी ओरिजिनल है। अब मैं आपको यहां पे निमी की बुक्स को थोड़ा सा दिखा देता हूं कि बेसिकली ये किस प्रकार से इसका सिलेबस है जो इन्होंने दिया है, क्या एग्जैक्टली वही यहीं से कॉपी करके दिया है, वो चीज भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, जिससे कि आप क्या है ना, कहीं इधर उधर नहीं भटकोगे, आपको चीजें एक सही डायरेक्शन में पढ़ोगे, जब भी जो है फायदा होने वाला है। तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे कुछ मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज नंबर दिए हैं, जैसे कि पहला देखोगे यूनिट फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। जो सीरियल आपको वहां पे मिल रहा है ना, एग्जैक्ट आपका सिलेबस में वो सेम सीरियल आपको मिल जाएगा। मटेरियल साइंस के अंतर्गत हमारा दोनों चीजें आ जाती है, मेटल और हीट ट्रीटमेंट, मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी एग्जैक्टली यहां से मिल जाएगी। स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मेंसुरेशन, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स एंड टिग्नोमेट्री, टोटल चीजें यहां पर मिल जाएंगी। अब इसको डिटेल्स में देखोगे, जैसे कि यूनिट फ्रैक्शंस में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, यूनिट में क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट में फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट को पढ़ेंगे, एफपीएस यूनिट क्या है, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई
यूनिट क्या है। यूनिट में मेजरमेंट यूनिट एंड कन्वर्जन बेसिकली पढ़ेंगे, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, इंचेस में हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं। कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेता है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं या माइक्रोन्स कितने होते हैं, तो उनको हम लोग देख रहे होंगे। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये सभी को कन्वर्ट करके हम लोग बेसिकली सीख रहे होंगे। तो ये हो गया। उसके अलावा फैक्टर्स में यदि हम लोग आते हैं तो यहां पे HCF, LCM प्रॉब्लम्स क्या होती है, फ्रैक्शंस में एडिशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे। बाकी डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ये सारी सिंप्लीफिकेशंस भी यहां पर आपकी आ गई है और साथ ही साथ यूनिट भी आ गई है। तो ये पहली एक्सरसाइज। स्क्वायर रूट, रेशो, प्रिपरेशन, परसेंटेज में आप लोग देख सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। मटेरियल साइंस में आपको टाइप्स ऑफ मेटल्स हो गया, टाइप्स ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स जो दिया हुआ है, फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो दिया हुआ है, ये सारा मिल जाएगा। मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी में आपको एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं कि यदि आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया तो मेरा वादा है भाई, इतना भरोसा करिएगा, मेरा 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो मैं आईटी स्टूडेंट्स या टेक्निकल स्टडी कराता हूं चैनल के ऊपर आप देख सकते हो, वहां से उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको खुल के बोल सकता हूं कि यदि आपने इस बुक को अच्छे से कवर कर लिया तो जनरल इंजीनियरिंग जो 25 क्वेश्चंस आने हैं आपके कहीं भी नहीं जाने वाले। ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, वो केवल LDC का कराने आ जाते हैं, वो बैकएंड में वो कुछ नहीं करा रहे हैं, लेकिन LDC जैसे आए वो करा रहे हैं, तो वहां पे उनको वो उतना फ्लुएंट नहीं करा पाएंगे, उतना टीचिंग स्किल्स आई थिंक उनकी नहीं होगी। साथ ही साथ उनको एग्जैक्टली ये मालूम नहीं होगा कि कैसे वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए, यदि ये कॉन्सेप्ट है तो कैसे क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उनने नहीं देखे। लेकिन यदि मैं पर्सनल बात करूं तो आप इसरो में जाओगे, इसरो के कई सारे क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन यूट्यूब पर अवेलेबल है, सेम पैटर्न रहता है, सेम WCS से क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि प्रेशर से क्वेश्चन देगा तो वो किस तरीके से क्वेश्चंस आता है, या हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा, मेटल से आएगा तो किस तरीके से आएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए जो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर कोर्सेज दिए हैं। हालांकि बहुत ही कम कॉस्ट रहती है कोर्सेज की, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थ इट होंगे, इस बात का बिलीव करिएगा। यहां पर हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर बेसिकली दिया हुआ है। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली मिल जाएगा, मेंसुरेशन मिल जाएगा, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स आपको मिल जाएंगी। डेफिनेटली जो आपका सिलेबस है एग्जैक्ट आपको सारा सिलेबस WCS में मिल जाएगा, और इस WCS का कंप्लीट लेक्चर आपको जो है कोर्सेस में मिल जाएगा। वहीं पर आपका जो सेकंड पोर्शन है, यानी कि जहां पे आपको बेसिकली जीके करंट अफेयर है, वो भी उसी में इंक्लूड रहेगा। और इन दोनों का जो प्राइसेस है वो 999 रुपीस बेसिकली है। तो अभी आप लोग स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जाके वहां से इनरोल कर सकते हो। वहां पे मैकेनिकल और ये कोर्सेस आ गया है। काफी सारे नॉन टेक्निकल के विद्यार्थी हैं जो पूछ रहे हैं सर कब तक आएगा नॉन टेक्निकल का, तो नॉन टेक्निकल का काफी जल्दी आएगा। नॉन टेक मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि मैं नॉन टेक में स्पेशलिस्ट नहीं हूं कि मैं नॉन टेक मटेरियल भी कवर करूं, लेकिन जो टेक्निकल के अंतर्गत आता है वो एग्जैक्टली, लेकिन नॉन टेक कोई और टीचर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे करंट अफेयर और जीके पोर्शन मैं नहीं करा रहा हूंगा, लेकिन जो जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है वो टोटल मैं करा रहा हूंगा। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो अलग टीचर्स के लेक्चर होंगे, साथ ही साथ जीके और करंट अफेयर का है वो अलग अलग टीचर के लेक्चर होंगे। तो इस तरीके से कोर्सेस आपका ये रहेगा। लेकिन जितने भी टेक्निकल फिजिक्स के जो पोर्शन है वो मैं खुद आपको पर्सनली कवर करा रहा हूंगा। मैकेनिकल का जो कोर्सेस अवेलेबल है वहां पर A to Z सारा मैकेनिकल का मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा होगा, तो वहां पे कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हर टॉपिक को इस तरीके से क्लियर हो जाएगा जैसे आप कोई ओपन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। फिर भी ये तो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम है, यदि थोड़ा भी अच्छा स्कोर हो जाता है तो आराम से आप लोगों का फाइट हो जाएगा, कोई भी इशू की बात नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये जनरल इंजीनियरिंग का टॉपिक आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोगों को कवर करना है, क्या चीजें हैं, कौन सी बुक्स से हम लोगों को कवर करना है। तो स्टडी मटेरियल का भी पता चल गया होगा। स्टडी मटेरियल्स में ये बुक्स आप लोगों को ऑफलाइन नहीं मिलेगी, PDF के रूप में मैंने कोर्सेस में डाला है, वहां से ही आपको प्रिंट कराना है, या फिर आपको ओरिजिनल बुक पता करना है। यदि आपके एरिया में ओरिजिनल बुक मिल जाती है, जनरली ऑफलाइन या ऑनलाइन भी इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो आती नहीं है बुक्स, काफी प्रॉब्लम आती है। आप ट्राई कर सकते हो, या कोर्सेस में आप हैं तो वहां से डायरेक्टली PDF डाउनलोड करिए और इसको प्रिंट निकालिए। कुछ भी आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, और इस बुक्स के माध्यम से सारा कुछ हम लोग कवर कर रहे होंगे, तो उससे निश्चिंत रहिएगा। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है एप्लीकेशन की, वहां से जुड़िएगा। वहां पर आपकी संडे टू संडे
मीटिंग्स भी होंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, जिससे हम लोग कनेक्ट रहेंगे। जो भी डाउट है वहां पर आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स है, ग्रुप्स है, सारी चीजें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।